आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री राम भक्ति के अंतर्गत आज आपको भक्तराज श्री काकभूषुंडी जी की राम भक्ति के बारे में यह सूक्ष्म वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, 8-10 मिनट का होने वाला यह वृतांत है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। आपको भक्तराज श्री काकभूषुंडी जी की राम भक्ति के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। कितनी अच्छी पंक्ति है। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करहि चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य। बात है तब की, जब लंका में युद्ध चल रहा था। लीलाधारी भगवान श्री राम मेघनाथ के नागपाश में बंध गए। प्रभु को बंधन मुक्त करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी ने नागपाश को काट डाला, किंतु गरुड़ के मन में संदेह हो गया। यदि ये सर्वसमर्थ भगवान हैं, तो तुच्छ मेघनाथ के बंधन में कैसे बंध गए। भव बंधन ते छूटहि, नर जप जाकर नाम। खरब निशाचर बांधेउ, नाग पास सोई राम। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। रामचरितमानस के 7वें अध्याय में आया है। इस प्रकार व्याकुल होकर गरुड़ जी नारद जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपने मन का संदेह मुनि के सम्मुख प्रकट कर दिया। नारद जी ने भगवान राम की प्रबल माया की महिमा को बताते हुए कहा कि हे गरुड़, तुम्हारे हृदय में भी महामोह उत्पन्न हो गया है। तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ और वे जो आज्ञा दें वही करना। तब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। उन्होंने उन्हें पार्वती वल्लभ शंकर जी के पास भेज दिया। गरुड़ श्री शंकर जी के पास चल दिए। उसी समय श्री शंकर जी कुबेर गृह जा रहे थे। गरुड़ जी ने भगवान शंकर के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और अपना संदेह वहां भी प्रकट कर दिया। भगवान शंकर बोले कि तुम्हारा संदेह तभी निवारण हो सकता है जब तुम कुछ समय तक सत्संग करो। मेरे पास तो समय है नहीं। तुम महात्मा काकभूषुंडी के पास चले जाओ। वे परम प्रवीण श्री राम भक्त हैं। वे सदा ही श्री भगवान की लीला कथा कहते हैं और उनके पास वयोवृद्ध राजहंस तथा श्रेष्ठ पक्षी आकर कथा सुनते हैं। तुम वहां जाकर प्रभु चरित्र को सुनो, वहीं तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा के अनुसार गरुड़ जी नीलाचल पर्वत पर श्री काकभूषुंडी जी के परम पावन आश्रम में पहुंच गए। काकभूषुंडी जी के आश्रम का ऐसा प्रभाव था कि वहां पहुंचते ही विष्णु वाहन गरुड़ जी का सारा संशय छिन्न भिन्न हो गया। स्नान आदि से निवृत्त होकर गरुड़ जी काकभूषुंडी के समीप उस समय पहुंचे जब वे हरि कथा प्रारंभ करना ही चाहते थे। उन्होंने गरुड़ जी का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उनकी इच्छा के अनुसार धीरे धीरे विस्तार पूर्वक परम पावन संपूर्ण रामचरित्र को सुनाया।
गरुड़ जी की इच्छा से काकभुशुंडी जी ने उन्हें बताया। पूर्व के किसी कल्प में, कलयुग में मेरा जन्म अयोध्या शूद्र कुल में हुआ था। एक बार अकाल पड़ गया, इस कारण मैं अयोध्या को छोड़कर उज्जैनी चला गया। मैं अत्यंत दरिद्र था, किंतु कुछ समय के पश्चात मेरे पास कुछ संपत्ति आ गई। वहां भगवान शंकर के उपासक परम साधु एक सरल सहज ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे शिव मंत्र की दीक्षा दे दी। मैं भगवान शंकर का भक्त था, किंतु राम कृष्ण के प्रति मेरे मन में बड़ी ईर्ष्या थी। मैं उनकी निंदा किया करता था। मेरे गुरुदेव यह जानकर बड़े दुखी थे। वे मुझे बार बार शिव राम का अभेद तत्व समझाते थे और कहते थे कि भगवान शंकर सदा ही अत्यंत श्रद्धा पूर्वक राम नाम का जाप करते हैं। तुम्हें श्री राम के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के बार बार समझाने पर मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मैं अहंकार में चूर था और परम पूज्य गुरु की भी उपेक्षा कर दिया करता था। एक बार की बात आ गई। क्या बात है कि मैं अपने आराध्य भगवान शंकर के मंदिर में उनका नाम जप रहा था। उसी समय वहां मेरे गुरुदेव आ गए, किंतु मैंने अहंकार के कारण उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। मेरे गुरु के मन में तो कोई विचार नहीं हुआ, परंतु मेरी यह उद्दंडता भगवान शंकर नहीं सह सके। उन्होंने तुरंत शाप दे दिया और आकाशवाणी हुई कि यह 1 सहस्त्र जन्म ग्रहण करेगा। इस आकाशवाणी से मेरे दयालु गुरुदेव हाय हाय कर उठे। उन्होंने प्रभु से अत्यंत करुणा भरे स्वर में प्रार्थना की कि गुरुदेव की प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान उमानाथ ने कहा कि मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इसे अधम योनियों में 1000 बार अवश्य जन्म लेना पड़ेगा, किंतु इसे जन्म और मृत्यु का कष्ट नहीं होगा। जो भी शरीर इसे प्राप्त होगा, यह अनायास ही बिना कष्ट के उसे त्याग देगा। मेरी कृपा से इसे ये सारी बातें याद रहेंगी। अंतिम जन्म में यह ब्राह्मण कुल में पैदा होगा। उस समय इसे भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी और इसकी अव्याहत गति होगी। भगवान शंकर के शाप के अनुसार अनेक योनियों में भटकने के पश्चात अंत में मैंने देव दुर्लभ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। दयामयी आशुतोष की दया से मुझे पूर्व जन्म की भी स्मृति थी। इस कारण मेरा मन भगवान श्री राम के चरणों का चिंतन कर रहा था। कुछ ही समय के पश्चात मेरे माता पिता परलोक गमन कर गए और मैं प्रभु भजन के लिए अपने घर को त्याग कर वन में चला गया। वहां जहां कहीं ऋषि मुनि मिलते, मैं उनसे राघवेंद्र का गुणगान सुनता। इस प्रकार धीरे धीरे मेरे मन में श्री राम के चरण दर्शन की लालसा तीव्र होती गई। मैं जिस ऋषि से पूछता, वे ही निर्गुण निराकार एवं सर्वव्यापक प्रभु का उपदेश देते, परंतु मुझे संतोष नहीं होता था। मेरा हृदय तो त्रैलोक्य मोहन भक्त भयहारी श्री राघवेंद्र के दर्शनार्थ व्याकुल हो रहा था। इसी प्रकार मैं महर्षि लोमस के आश्रम में पहुंच गया और उनके चरणों में प्रणाम करके मैंने उनसे सगुण साकार प्रभु के दर्शन का उपाय पूछा। महर्षि लोमस ने मुझे अधिकारी ब्राह्मण बालक समझकर उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। वे निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करते
किंतु मैं उनका खंडन कर सगुण साकार का समर्थन करने लगा। महर्षि बार बार मुझे निर्गुण ब्रह्म को समझाने का प्रयत्न करते और मैं प्रत्येक बार उस बात का खंडन करके सगुण साकार की प्राप्ति का मार्ग पूछता। ऋषि इस पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि मूर्ख कहीं का, उन्होंने मुझे शाप दे दिया। तू मेरे सत्य वचन पर विश्वास न कर, तर्क करता जा। तुझे अपने पक्ष का अत्यंत दुराग्रह है। जा तुरंत अधम काग बन जा। तत्काल मेरा शरीर कौवे का बन गया, किंतु इसका मुझे तनिक भी अपने मन में दुख नहीं हुआ। मैंने अत्यंत आदरपूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उड़कर जाना ही चाहता था कि दयालु लोमस जी के हृदय में मुझ जैसे क्षमाशील ब्राह्मण बालक को शाप देने पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने अत्यंत स्नेह के साथ मुझे बुला लिया और अनेक प्रकार से मुझे प्रसन्न करते हुए उन्होंने मुझे भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का ध्यान तथा श्री राम मंत्र प्रदान किया। इतना ही नहीं, मेरे मस्तक पर अपना स्नेहमय कर कमल फेरते हुए उन्होंने मुझे आशीष प्रदान की। तुम्हारे हृदय में श्री राम भक्ति सदा बनी रहे और श्री राम तुम्हें सदा प्यार करें। ज्ञान वैराग्य एवं संपूर्ण शुभ गुण तुम में सदा निवास करेंगे। तुम इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकोगे और तुम्हारी मृत्यु भी इच्छा अनुसार ही होगी। तुम मन में जो इच्छा करोगे भगवत कृपा से वह सब पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, तुम जिस आश्रम में रहोगे वहां 1 योजन तक अविद्या प्रविष्ट नहीं हो सकेगी। मैं कृतार्थ हो गया और गुरु जी की आज्ञा प्राप्त करके मैंने उनके चरणों की वंदना की और फिर यहाँ आ गया। यहाँ रहते हुए मुझे 27 कल्प बीत गए। श्री भगवान जब जब अवतार ग्रहण करते हैं तब तब मैं श्री राम की 5 वर्ष की आयु तक उनके भुवन मोहन रूप एवं अत्यंत दुर्लभ बाल लीला को देखकर कृतार्थ होता हूँ और फिर हृदय में उनके उस शिशु रूप को धारण करके यहाँ इस आश्रम में लौट आता हूँ। यहाँ मैं सदा भगवान श्री राम का ध्यान, जप एवं मानसिक पूजा के साथ नियमित रूप से प्रभु की लीला की कथा करता हूँ, जिसे श्रेष्ठ राजहंस आदरपूर्वक सुनते हैं। परम भक्त काकभुशुंडी जी की महिमा का बखान किस प्रकार किया जाए, जहाँ जाने पर भगवान शंकर को विशेष आनंद प्राप्त हुआ था। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुखारबिंद से माता पार्वती से काकभुशुंडी जी के आश्रम का वर्णन करते हुए कहा था। क्या कहा था? जब मैं जाय सो कौतुक देखा और उपजा आनंद विशेषा, तब कछु काल मराल तन धरतः कीन्ह निवास, सादर सुन रघुपति गुण पुन आयहूँ कैलास। सादर सुन रघुपति गुण पुने आयहूँ कैलास। तो दोस्तों, श्री भक्तराज काकभुशुंडी जी की राम भक्ति मैंने आपके समक्ष रखी। दोस्तों, अत्यधिक विनय, नम्रता, निर्भयता, हृदय की स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता, भावों की कोमलता, ध्यान की परिपक्वता, श्रद्धा, भक्ति का और भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति निष्ठा भी सूर्यलोक की भांति सुस्पष्ट रूप से पद पद पर
परिलक्षित होती है। इन श्लोकों में रामचरित का भी आद्योपांत निबंधन हो गया है और श्री राम के स्वभाव का भी परिपूर्ण चित्रण हो गया है। वैसे तो इसका प्रत्येक श्लोक अप्रतिम महिमामयी है और बार बार पठन मनन के बाद भी इसकी नवीनता और रमणीयता तथा आकर्षण और अधिक बढ़ता जाता है, परंतु जिन श्लोकों के अंतिम चरणों में आवर्तन दिखता है वे तो और भी रमणीय हैं, किंतु जिनके अंत में रामाभियैरलम दैवर्तनम यह पद आवृत होता है। आरामा भियैरलम दैवर्तैर्न यह पद आवृत होता है। उसमें उनके हृदय की राम भक्ति इस प्रकार उद्वेलित होती है कि जो किसी भी नीरस पाठक के मन को झकझोर देगी और दृढ़ भक्ति के प्रभाव से उसे राम के सम्मुख लाकर खड़ा कर देगी। छंद एवं पदबंध यद्यपि अत्यंत सरल हैं, परंतु उनके भाव इतने गंभीर, योग वैराग्य भक्ति युक्त चमत्कार से परिपूर्ण हैं कि जो अत्यंत सामान्य व्यक्ति को भी उत्कृष्ट भगवत भक्त बनाने के लिए सक्षम हैं। तो दोस्तों, श्री काकभूषुंडी जी की राम भक्ति के बारे में यह सूक्ष्मतांत मैंने आपके समक्ष रखा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, श्री राम भक्ति प्रेम के साथ और अपने मन में घमंड को त्यागते हुए कीजिए, आपको बड़े बड़े कौतुक नजर आएंगे। आपके दिल में प्रभु श्री राम चरणों का निवास होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।